अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस दफ़ा पंजाब बोर्ड 2026 में लाजमी आएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिस ना हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से एक्स ओवर एक्स आ जाए तो हमारे पास एंगल भी एक्स और नीचे भी हमारे पास एक्स आ जाए तो वो हमारे पास जो है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि साइन ही हो, यहाँ पे टेन हो सकता है, कोस हो सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, लिमिट अप्रोच कर रही हो, एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को और यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स और एक्स आ जाए, मीन के ये हमारे पास जो है एंगल और जो हमारे पास बटे के नीचे जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि इफ़ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है हमारे पास राइट हैंड लिमिट के, देन हमारे पास जो है फंक्शन क्या होगा, लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, ये हम बताते हैं। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो हमारे पास जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इक्वल नहीं आती तो वो हमारे पास क्या होती है, लिमिट उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जब हम जो है लिमिट फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई वो हमारे पास जो है जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास जो है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम आता है तो देन हमारे पास क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास सेम नहीं आता तो मीन के हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास आ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इफ़ अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस कब होता है कि फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो उसकी लिमिट होती है लेफ्ट और राइट लिमिट जो होती है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जो फंक्शन हमारे पास दिया होता है उसके अंदर हम लोग जो है जो हमारे पास लिमिट होती है वो पुट करें और वो हमारे पास क्या करें, एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और उस तीनों का आंसर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, एक इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास वो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती है तो देन हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और देन हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई उसकी जो लेफ्ट और राइट लिमिट है वो हमारे पास जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है और वो एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, देन हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए। उसके बाद एफ ऑफ ए मीन के फंक्शन के अंदर जब हम जो है लिमिट्स की कोई वैल्यू जो आती है वो पुट करें तो हमारे पास जो है लिमिट पुट करें तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए। अनडिफाइन से क्या मतलब है कि भाई इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/0 नहीं बनना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास है कि लिमिट जो है इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के, मीन के हमारे पास जो लेफ्ट और राइट लिमिट आ रही हैं वो हमारे पास जो है फंक्शन का जो हमारे पास जो हम लिमिट पुट करें जो आंसर आए वो उसके इक्वल हो, तो ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और डी जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कि ऑल ऑफ दीज के फंक्शन, ये जो हमारे पास तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं क्या ये करेक्ट हैं, ऑब्वियसली करेक्ट हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी होगा। ठीक है, कि फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस कब होता है कि हमारे पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती हो, डिफाइन भी करता हो और जो है फंक्शन जो है हमारे पास लिमिट के इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डी जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया लास्ट इसके जो एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास जो है लिमिट एक्स को अप्रोच कर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो देन हमारे पास फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 1/x। तो इसका जो है हमारे पास आंसर क्या होगा, देखें जब हम 1/x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है वो हमारे पास बी होगा। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इन्हें जो है बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। ठीक है, और आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मिस ना हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि भाई राइट हैंड लिमिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कि राइट हैंड लिमिट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू, जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नंबर दिया हो उसको हम क्या करते हैं, प्लस से यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट होती है उसको हम उसके ऊपर क्या करते हैं, छोटा सा प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का जो है मेथड
मेथड होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जो है हमारे पास ये लिमिट दी हुई है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं छोटू सा माइनस लगा देते हैं, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू हमारे पास वही रहती है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है छोटा सा माइनस लगा देते हैं। इस माइनस का ये मतलब नहीं होता कि हमने आगे फंक्शन में भी माइनस पुट करनी है, इसका मतलब जस्ट ये होता है कि हमने यहाँ पे छोटा साइन लगाना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, देन हमारे पास 10x ओवर x हो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि हम बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड जो है फॉर्म होती है कि इस तरह से अगर हमारे पास एंगल और बटे के नीचे सेम वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है कि इफ़ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना हो राइट हैंड लिमिट के, देन लिमिट जो है हमारे पास लिमिट क्या होगी, ठीक है। वो तो हमारे पास क्या लिमिट, फिर उसमें कहा है कि अगर जो है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं है तो देन लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्या आंसर होगा उस लिमिट का, ठीक है। तो फिर लिमिट का जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लिमिट फर्स्ट है कि हमारे पास एग्जिस्ट लिमिट करेगी, दूसरा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तीसरा है 0, आगे है कांस्टेंट। तो उसका मतलब है कि हमारे पास वो क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर इक्वल ही नहीं है लेफ्ट और राइट लिमिट तो वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर इक्वल हो तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, अगर ना हो तो वो हमारे लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कंटिन्यूस ग्राफ हैज़, कंटिन्यूस ग्राफ हमारे पास किस तरह का होता है। कंटिन्यूस ग्राफ में हमारे पास जंप होते हैं, होल होता है, नो ब्रेक डाउन, ठीक है। इनों में से हम लोगों ने कोई एक जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है। हमने देखना है कि इनमें से हमारे पास जो है कि कंटिन्यूस ग्राफ किस तरह का होता है। कंटिन्यूस ग्राफ हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ग्राफ हमारे पास जो है मुसलसल चलने वाला ग्राफ होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें ना कोई ब्रेक आती है ना कोई होल आता है, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो है एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है कि कंटिन्यूस ग्राफ हमें बताना है, जंप आते हैं उसमें होल होता है या फिर हमारे पास नो जंप्स का क्या मतलब है कि हमारे पास वो अप एंड डाउन, ठीक है। नो जो हमारे पास कंटिन्यूस ग्राफ होता है वो हमारे पास एक जो है स्ट्रेट इस तरह से कोई कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कोई कर्व हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह से, लेकिन जो है उसमें हमारे पास कोई ब्रेक नहीं आती, ठीक है, वो एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि लिमिट जो है अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास लिमिट हमारे पास आ जाए एक्स अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाए, विच इज जो है हम क्या करेंगे, ये इसकी जो कांस्टेंट के ऊपर जो लिमिट हमारी क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। कांस्टेंट के ऊपर वैसे भी हम लिमिट अप्लाई नहीं करते क्योंकि कांस्टेंट जो है हमारे पास जो लिमिट हमेशा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम सी के ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका जो है कांस्टेंट का आंसर हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाएगा, मीन्स सी जो है हमारे पास इक्वल सी ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास बी है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा हो ए को, देन हमारे पास एक्स माइनस ए की हमारे पास क्या लिमिट होगी, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट है, एक्स की जगह पे हम जब ए पुट करेंगे ए माइनस ए हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, देन हमारे पास सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है, अनडिफाइन होता है या इन्फिनाइट होता है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसका जो हमारे पास बी जो ऑप्शन है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन 0 जो है हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जो साइन जो है 180 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस जो होते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास साइन जो है एक्स एक्सिस पे हमेशा जो है 0 होता है। साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि साइन के अगर 0 पुट करें तो वो हमारे पास 0 आंसर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि जंप डिसकंटिन्यूटी ऑकर व्हेन, कि हमारे पास जो है जंप अगर हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है कब होती है, जब हमारे पास जंप उस वक्त आते हैं जब हमारे पास जो है वैल्यू सेम नहीं आ रही होती, ठीक है। लेफ्ट लिमिट की और कोई आ रही होती है, राइट लिमिट की कोई और वैल्यू आ रही होती है, तो देन हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो इसका जो बी जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है कि जंप डिसकंटिन्यूटी ऑकर व्हेन, जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है जंप उस वक्त जो है हमारे पास बनते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ लेफ्ट और राइट लिमिट की जो है सेम नहीं आ रही होती, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1x² + 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है लिमिट दी हुई है कि हमने इसके अंदर पुट करना है और हमने बताना है इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो मीन एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और +2 = 0। ठीक है, तो देखें अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर जो है हमारे पास जो है 1 आ जाएगा और +3। ठीक है, +2 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह जो है देख लेना है कि लिमिट हमारे पास जो फंक्शन दिया उसके जहाँ जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे आप लोगों ने लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका जो है वो जो आंसर आएगा वो आप लोगों ने ऑप्शंस में देख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास 3 आया, तो ये इसका जो है सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह अगर आप लोगों को कोई और आता है तो आप लोगों ने इसी तरह से उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और लिमिट की और पुट करने के बाद सोल्यूशन निकालने का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा लंबे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में नहीं आते, शॉर्ट से इसी तरह के पूछे जाते हैं और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसी तरह के एमसीक्यूज जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता किसी के पास भी वो आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन दे दें सॉल्व करने के लिए, बस इस तरह से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को, देन हमारे पास एक्स का मोड डिवाइडेड बाय एक्स हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखें 0 पुट करें तो 0 जो है ये हमारे पास 0 अगर बटे के नीचे आ जाए तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है फंक्शन। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता फंक्शन। ठीक है, जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो डिफाइन ही नहीं हो रही होती। अगर 0 फॉर्म बन रही हो तो वो हमारे पास क्या होता है, एक अनडिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो हमारे पास लिमिट दी हुई है ये लिमिट हमारे पास क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आ रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस वेयर। रैशनल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होते हैं p(x) बटा q(x). ठीक है, ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर होता है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p/q की फॉर्म में जो वैल्यूज दी होती हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास q 0 हो जाता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखना है कि कंटिन्यूस जो रैशनल फंक्शन होते हैं ये कंटिन्यूस कहाँ पे होते हैं, वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है डिनोमिनेटर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल हो, डिनोमिनेटर हमारे पास जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, नोमिनेटर जो है वो हमारे पास 0 हो और जो है या फिर इनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी एमसीक्यूज की, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ अपनी तरफ से। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये अकेला x दिया हुआ है, तो देखें जब हम यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास उसका आंसर जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा, तो उसके c जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि इन्फिनाइट लिमिट जो होती है हमारे पास उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इन्फिनाइट लिमिट्स मीन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, कोई उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो हमारे पास लामहदूद हैं। ठीक है, तो वो बढ़ती ही जा रही हैं, तो कोई उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, लिमिट लगा दे तो हम पता होता है ना कि भाई यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक जाना है, आगे नहीं जाना। लेकिन जब हमारे पास लिमिट जो है इनफिनाइट हो जाए तो वो क्या करती है, बढ़ती जाती है किसी भी बाउंड के अलावा। ठीक है, कोई उसके ऊपर बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, अनबाउंडेड हो जाती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इंक्रीज विदाउट बाउंड होती है या 0 होती है। तो इनफिनाइट लिमिट का मतलब होता है इंक्रीज विदाउट बाउंड। ठीक है, कोई उसके ऊपर कोई बाउंड्रीज जो है सेट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास जो है इसका कोई फंक्शन दिया हो तो हम जो है अब क्या करना है, हमने लिमिट पुट करनी है, 0 को पुट करना है एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे हम जब 0 पुट करेंगे इंटू साइन 0 पुट करेंगे तो साइन 0 वैसे ही 0 होता है, ये 0 आ जाएगा और जो है ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को आज के एमसीक्यूज आप लोगों के हेल्पफुल रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जो है किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज चाहते हैं और इसी तरह के और एमसीक्यूज जो हैं और बाकी चैप्टर्स के भी चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाला नोटिफिकेशन जो है मेरे एमसीक्यूज के वीडियोस का जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों को जो है आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। ठीक है, और वैसे भी अब आप लोगों के एग्ज़ाम करीब हैं तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें एमसीक्यूज की, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाती रहूँ। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।